बड़ी खबर आ गई है। हैदराबाद से स्पेशल फ्लाइट रांची आ रही है। बड़ी खबर, स्पेशल फ्लाइट से एमएलएस को ले जाने की जा रही है तैयारी। थोड़ी देर पहले हमने जो खबर आपको दी थी कि 35 विधायकों को तेलंगाना भेजने की तैयारी की जा रही है, अब वो खबर हमारे सामने है। हैदराबाद से स्पेशल फ्लाइट रांची आ रही है और स्पेशल फ्लाइट के जरिए तमाम एमएलएस को ले जाने की तैयारी है। शाम तक विधायक हैदराबाद पहुंच जाएंगे। बड़ी अपडेट, रुपेश कुमार पूरी डिटेल दें इस खबर की। देखिए बिल्कुल, और ये इंतजार हो रहा है कि जो डेडलाइन है 3 बजे का डेडलाइन है कि 3 बजे तक अगर राजभवन से न्योता नहीं मिलता है, क्योंकि चिंपई सोरेन ने एक अपना संदेश भेजा था राजभवन में और मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन झारखंड के गवर्नर की तरफ से मिलने का समय भी नहीं मिला है और ना ही सरकार बनाने का न्योता मिला है। इन दोनों ही सूरत में ये रणनीति बनी है कि अब तेलंगाना शिफ्ट किया जाए विधायकों को। एक चार्टर प्लेन आ रहा है हैदराबाद क्यों? कुछ देर में मौसम साफ होते ही रांची एयरपोर्ट पर वो लैंड करेगा। यह बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है कि आखिर हैदराबाद क्यों? क्या इसलिए कि वहाँ की जो सरकार है वो इस महागठबंधन की सरकार के अनुकूल सरकार है, लिहाजा वहाँ पर वो सुरक्षित रहेंगे। वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ की जो संभावना सरकारी स्तर पर एक संरक्षण वहाँ पे मिल सकती है, ये अनुकूल सरकार जहाँ जिस राज्य में है उस राज्य में ले जाने की तैयारी हो रही है। इसके पहले भी जब छत्तीसगढ़ में अभी सरकार नहीं बदली थी बीजेपी की सरकार के पहले, उस वक्त भी जब हेमंत सोरेन रांची से चले थे तो छत्तीसगढ़ जाने की तैयारी थी, बंगाल जाने की तैयारी होती है। बंगाल में भी अनुकूल जहां सरकार है, यानी तेलंगाना की सरकार अनुकूल लग रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को, इसीलिए वहां पर संरक्षित किया जा रहा है। लेकिन अवधेश जी, आप जिस तरह से कह रहे थे ये जो विपक्ष पर निशाना साधा गया है, तो विपक्ष को भी तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि भ्रष्टाचार तो बर्दाश्त नहीं है। ये तो देश में नैरेटिव है, ये तो बहुत राष्ट्र विरोधी बात है कि भ्रष्टाचार आप करते हैं, तो आंच तो आएगी ही आएगी। नहीं, ऐसा है कि हम लोग सवाल उठाते हैं कि आंच आएगी। ज्यादातर मामले, हेमंत सोरेन को छोड़ दीजिए, देश में जितने ईडी के मामले हैं सब में कोर्ट के ऑर्डर हैं, सब ज्यादातर में चार्जशीट हैं। पश्चिम बंगाल में तो कोर्ट के ऑर्डर से ही सारे मामले अंततः गए हैं जो कोर्ट में गई है सरकार। तो ये नहीं है कि बिल्कुल सरकार जैसे चाह रही हो वैसे पॉलिटिकली। आप यहां देखिए ना, 10 सम्मन दिया गया हेमंत सोरेन को। 8वें सम्मन में उन्होंने मिलने का समय दिया कि 7 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी 20 जनवरी को, आपको याद है। और 9वें सम्मन में फिर वह 10वें सम्मन में तो जाकर के उनकी अरेस्टिंग हुई है। जिस मामले में 2022 में भी याद करिए ना, नवंबर में उनसे एक 1250 करोड़ का जो पहाड़ का खनन घोटाला है उसमें भी पूछताछ हुई थी। उनसे संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था, उस संपत्ति की पूरी लिस्ट मांगी गई थी, उसके आय के साधन। 3 घोटालों में जांच चल रही है। एक लाइन 3 घोटालों में इस समय बीजेपी ने न तो सरकार का दावा पेश किया है, न बीजेपी गवर्नर से मिलने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि गवर्नर अपने संवैधानिक दायित्व का, पद की गरिमा का पालन करेंगे और जो इस समय एक भाजपा को लेकर एक माइंडसेट वाले जो बुद्धिजीवी हैं, जो जहां भी अरेस्टिंग होगी बीजेपी लेकिन सवाल तो ये उठेगा ना कि भाई आप बंद हो जाएगा, ये स्पेस क्यों दिया जा रहा है? राजेश जी जो सवाल उठा रहे थे कि भाई ये स्पेस क्यों दिया जा रहा है? करवाएंगे। हाँ। नियम यही कहता है कि एक बार बुला करके पैरेड करा लें, हस्ताक्षर देख लें, उसके बाद वो फैसला करें। ठीक है राजेश जी, इसमें पब्लिक परसेप्शन क्या जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ऑपोजिशन कहता है देखिए ईडी जो है वो बीजेपी के आदेश पर काम कर रही है, विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है, कन्विक्शन रेट जो है वो सिर्फ 0.5% है। लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन ये भी तो बन रहा है कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जा रहे हैं। देखिए, एक पब्लिक परसेप्शन की जहां तक बात आप कर रहे हैं, ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये आत्मविश्वास है और ये नरेंद्र मोदी से ये आत्मविश्वास आया है कि वो जो भी फैसला करेंगे उससे वोटर की साइकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक तरह का आत्मविश्वास है। इसीलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उसके बाद जो संवैधानिक चीजें होनी चाहिए वो नहीं हुई हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर पत्रकारिता के भी सवाल उठने चाहिए। चंडीगढ़ में जो हुआ वो असंवैधानिक तरीके से किया गया या नहीं किया गया, ये अदालत तय करेगी, लेकिन सवाल उसमें उठने चाहिए। अवधेश जी तो कह रहे हैं सवाल उठाना ही गलत है।
नहीं, हमने ये नहीं कहा। सवाल तो उठाएंगे ही, सवाल नहीं, राज्यपाल ने अभी तक न्योता क्यों दिया, ये आपके हिसाब से तो सवाल ही नहीं है ना। राजेश जी ने विपक्ष पर कोई सवाल नहीं उठाया, भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं की, भ्रष्टाचार पर त्याग पत्र दे दिया। सर ऐसा है, सत्ता पक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अवधेश जी, ऐसे त्याग पत्र नहीं दिया जब ईडी ने हिरासत में एक साधारण सा सवाल मेरा आपके लिए है। अवधेश जी, जनता दल लालू यादव सत्ता पक्ष में होंगे तो लालू यादव से किए जाएंगे। जब सोनिया गांधी सत्ता में होंगी, सोनिया गांधी से किए जाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होगी, भारतीय जनता पार्टी से सवाल किए जाएंगे। विपक्ष से सवाल नहीं किए जाते, सत्ता पक्ष से सवाल किए जाते हैं। हमेशा पत्रकार सत्ता पक्ष से सवाल करता है, विपक्ष से सवाल नहीं करता। अच्छा, एक सेकंड आप लोग लड़िए मत। एक सेकंड किया जाना है। नहीं, एक सेकंड, विपक्ष हो, अगर भ्रष्टाचारी इस्तीफा देके गिरफ्तारी राज्यपाल को अब आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। फाइनल हो गई है। आप देखिए मुद्दे पर वापस लौट आते हैं। अवधेश जी, इस्तीफा के अलावा कोई चारा बचा नहीं था। कोई नहीं चारा बचा था, लेकिन अवधेश जी अगर अवधेश जी राजेश जी और अवधेश जी एक सेकंड शांत हो जाए, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। चंडीगढ़ में अगर आठ लोगों के वोट सुनिए ना, अवधेश जी राजेश जी एक सेकंड शांत हो जाए। अवधेश जी, फिर एक साधारण सा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि देखिए, ये सबकी ये मांग होती है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, अपनी बात बुलंदी से रखना चाहिए, जो सरकार का पक्ष होता है उसको काउंटर करना चाहिए, लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? ये साधारण सा सवाल है। हेमंत सोरेन पर बहुत संगीन आरोप लगे और उसके बाद ईडी ने जांच की, अगर गिरफ्तारी की तो सबूत होंगे ईडी के पास। ये जांच एजेंसी का काम नहीं है। गिरफ्तारी हो गई है, इस्तीफा हो गया है, उसमें तो कोई सवाल नहीं है। अवधेश जी, अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो जांच तो होगी ना, वो तो अदालत तय करेगी, उसमें कोई सवाल नहीं कर रहा है। सवाल यह है कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। चंडीगढ़ से लेकर के और झारखंड तक मेरा सिर्फ इतना सवाल, न मैं विपक्ष के पक्ष में हूं, न मैं सत्ता पक्ष के पक्ष में। नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये शक आप इसी वजह से, इसी बुनियाद पर तो जाहिर कर रहे हैं कि राज्यपाल ने अभी तक न्योता नहीं दिया चंपई सोरेन को सरकार बनाने का, 47 विधायकों के समर्थन पत्र के बावजूद। चकमा दिया, अरे SC केस में दर्ज करा दिया, जबकि SC/ST से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस पर आना चाह रहा था, राजेश जी, इस पर आप क्या कहेंगे? आप जवाब, आप कोई सवाल, अगर बीजेपी इसमें कूदती है सरकार बनाने के लिए तो निश्चित रूप से उस पर सवाल उठेगा, लेकिन अभी तक बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। नहीं किया। मेरी बातें नहीं सुन रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं। चलिए, आप राजेश जी से इतना नाराज मत होइए। राजेश जी, आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि भाई SC/ST एक्ट में जो ईडी के अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया हेमंत सोरेन ने जाते जाते, वो क्या वाजिब जायज आपको नजर आता है?